हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। एंड इस सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। मीन्स कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को कितनी जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एंड इस बॉक्स के अंदर हम लोग जो भी डेटा डाल रहे हैं, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने किचन में देखे होंगे, बहुत सारे कंटेनर होते हैं और हर कंटेनर में अलग अलग चीजें ऐड की होती है, तो वही सारी चीजें हमारी डेटा होती है। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है, ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कंटेनर है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब उस कंटेनर के अंदर हमने कौन सी डेटा रखी है, जैसे किचन में हमारे पास दो कंटेनर है, एक में हमने रखा है चीनी, एक में हमने रखा है नमक। तो उस कंटेनर को हम नेम देते हैं, जैसे ये चीनी का बॉक्स हो गया, ये नमक का बॉक्स हो गया। तो वो एक टाइप बताता है कि इस कंटेनर के अंदर कौन सा डेटा रखा गया है, उसका टाइप क्या है। यही होता है हमारा डेटा टाइप्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर। मीन्स कि किस तरह के डेटा को हम लोग वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं, ये बताता है डेटा टाइप्स। मीन्स डेटा का टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे एक इमेज भी दिख रहा है, इस बॉक्स के ऊपर में लिखा हुआ है नेम। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग सिर्फ नेम ही ऐड करेंगे, कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि हमें अलग अलग डेटा को अलग अलग कंटेनर में स्टोर करना होता है। एंड यहाँ पे हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल और डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। वेरिएबल होता है हमारा कंटेनर और डेटा टाइप्स होता है उस कंटेनर के अंदर हमने कौन सी डेटा रखी है, उसमें हमने नंबर ऐड किया है या फिर स्ट्रिंग ऐड किया है, वो डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। तो अभी हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ। ये बस इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। तो वीएस कोड को ओपन करने के लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो इस फोल्डर में आके राइट क्लिक करूंगी मैं और ओपन विथ कोड पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल फाइल बनाया है, वेरिएबल डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हम लोग वेरिएबल सीख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल ऐड करते हैं। जावा स्क्रिप्ट को हम लोग हमेशा एचटीएमएल फाइल के साथ यूज करते हैं क्योंकि। एंड कोड को यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करूंगी। एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट को किस तरह से एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक कर सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट को हम लोग डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड को। उसके लिए हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है और ये स्क्रिप्ट टैग हम लोग लगाएंगे क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। टॉप में भी ऐड कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है, हमारा वेबसाइट काफी स्लो हो जाता है लोडिंग के टाइम पे। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इसके अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। जैसे तो इसके अंदर अभी मैं एक प्रोग्राम रन करूंगी छोटा सा। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर लिखेंगे हेलो। और यहाँ पे सबसे पहले एचटीएमएल में एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमें कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखे। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। अभी गो लाइव पे क्लिक कर रही हूँ मैं। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। अभी मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगी एंड हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को क्रोम ब्राउजर पे रन कर सकते हैं कंसोल का यूज करके। तो यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट के बाद हमें कंसोल दिख रहा है। तो कंसोल पे मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे हेलो लिख के दिख रहा है। ये वही आउटपुट है जो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया था। तो आप लोग जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट यहाँ पे कंसोल के अंदर भी देख सकते हो, क्योंकि क्रोम के अंदर जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है ये कंसोल, जहाँ पे हम लोग अपना जावा स्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने का एचटीएमएल के अंदर। सेकंड होता है कि जिस तरह से हम लोग सेपरेट सीएसएस फाइल बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे सेपरेट। इसके लिए आप लोग फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट फाइल को हम लोग डॉट जेएस के साथ सेव करते हैं। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस मैंने एक फाइल बनाया और अब इस एक्सटर्नल फाइल को हम लोग, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसे कमेंट करेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट को ऐड करके जो हमने जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल, उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब हम लोग इस फाइल के अंदर अपनी कोडिंग को कर सकते हैं, मीन्स अपने जावा स्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया
किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं एचटीएमएल में। अब हम लोग आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेरिएबल। तो हमने ये तो देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, स्मॉल में var x इज इक्वल टू 5 एंड अगेन यहाँ पे var y इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर मैं लिखूंगी y x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट किया है एंड यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो कंसोल के अंदर यहाँ पे 11 दिख रहा होगा, मीन्स कि इसने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है वो होता है var, बट अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है एंड इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स के कारण इसे अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत रेयर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा इसे और क्लियर करूँ तो अगेन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी, मीन्स कि मैंने जो पहले एक वेरिएबल बनाया है एक्स, इसको ही मैं यहाँ पे फिर से डिफाइन करूँगी। एक्स इज इक्वल टू, अभी हमने स्टार्टिंग में इसमें 5 दिया था, अभी यहाँ पे इसे चेंज करके कर देते हैं 10। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट यहाँ पे 16 दिख रहा है, मीन्स कि जब हम लोग वैर कीवर्ड का यूज करके किसी वेरिएबल को रीअसाइन करते हैं तो जो पहले वाला जो वेरिएबल है वो ओवरराइट हो जाता है और जो न्यू हमने असाइन किया है वही ऐड होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई में अब हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 16। जितनी बार हम लोग चाहे इसे रीअसाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल के अंदर ये सारे शॉर्ट कमिंग थे जिसके कारण बहुत सारे इशू होते थे जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया जाता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए कुछ नए मेथड इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आप लोग जैसा आप लोगों को पता ही होगा जावा स्क्रिप्ट बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है, हर रोज इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, नया वर्जन आते रहता है। तो वैर के बाद जो मेथड डिक्लेयर हुआ था वो था हमारा लेट लेट कीवर्ड एंड ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में ES6 के अंदर। ES6 जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है। अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे एंड इसमें क्या होता था ये अब हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे लेट के अंदर भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे कंसोल में हम लोग प्रिंट कराते हैं इसे a। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, मीन्स कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। तो अभी हम लोग लेट कीवर्ड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया लेट को इंट्रोड्यूस किया गया था ES6 के अंदर 2015 में एंड इसके अंदर आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा ब्लॉक स्कोप। तो अब ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर दो तरह के ब्लॉक होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है ब्लॉक स्कोप। तो जो करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड हम लोग लिखते हैं वो आता है हमारा ब्लॉक स्कोप में एंड करली ब्रेसेस के बाहर जितने भी कोड होते हैं वो ग्लोबल स्कोप में आता है। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप को समझने के लिए अभी मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेट के थ्रू, यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड करेंगे और इसके अंदर फिर से लेट का यूज करके हम लोग ए को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को दे देते हैं 20 एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर फिर से ए को प्रिंट कराते हैं एंड यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में ये जो कंसोल ऐड किया है इसे मैं यहाँ पे अभी कमेंट आउट करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का जो सिंटेक्स होता है, अगर सिंगल लाइन को कमेंट कर रहे हैं आप लोग तो फॉरवर्ड बैकस्लैश ऐड कर सकते हैं 2 बार, वो कमेंट ऐड हो जाएगा। तो अभी हम लोग 2 ही बार यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, 2 आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है वो दिख रहा है 20 एंड देन हमें दिख रहा है 10, मीन्स कि इस करली ब्रेसेस के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हमें इसके थ्रू दिख रहा है, मीन्स कि ये ब्लॉक के अंदर ही ये वैल्यू यूज हो रहा है और इस ब्लॉक के बाहर जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली वैल्यू है। मीन्स कि अब इस वेरिएबल का स्कोप जो है ग्लोबल है और इस वेरिएबल का स्कोप है ब्लॉक। तो लेट कीवर्ड ब्लॉक एंड ग्लोबल दोनों स्कोप में वर्क करती है, बट जो वेरिएबल हमने ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा है वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर यूज हो पाएगी, उसे हम लोग ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ए को कर दूँ बी और यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला कंसोल डॉट लॉग है इसके अंदर कर देते हैं बी, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है, रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बी को हमने यहाँ पे इस करली ब्रेसेस के अंदर ऐड किया है, मीन्स कि इसका स्कोप जो है अभी ब्लॉक स्कोप है। और ये यहाँ पे जो 10 प्रिंट हो रहा है, अब ये जो प्रिंट हो रहा है ये
ये वाले वेरिएबल को ले रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर ए को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका जो ग्लोबली जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही प्रिंट होगा यहाँ पे। और अगर हमने किसी वेरिएबल को ब्लॉक स्कोप के अंदर मीन्स करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया है और उसे हम लोग ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहें तो ये हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर हमें एरर देखने को मिलेगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। वही अगर मैं यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर कर दूँ बी को, बी इक्वल टू 20, तब आप देख सकते हो 20 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा लेट वेरिएबल। अब इसके बाद आता है जो थर्ड मेथड होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का यूज हम लोग ऐसे केसेस में करते हैं जब हम लोग किसी वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम लोगों को पहले से पता होता है कि ये वेरिएबल जो कभी चेंज होने ही नहीं वाला है पूरे प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक यूजर का डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए। या फिर अगर मैथमेटिकल में देखें हम लोग, तो पाई एक वैल्यू होती है जिसका वैल्यू होता है 3.14। तो ये जो वैल्यू है ये पूरे कोड में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो ये यूनिवर्सल है। ऐसे वैल्यू के लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं उसे डिक्लेयर करने के लिए। एंड अगर हम लोगों ने इस वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर दिया तो फिर हम लोग इसे रीअसाइन नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर मैं अभी यहाँ पे चाहूँ कि पाई के वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे एरर मिल रहा है, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मीन्स कि कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे वैर के अंदर हम लोग कैसे रीअसाइन कर ले रहे थे, एक बार मैंने एक्स वेरिएबल बनाया, 5 ऐड किया, सेकेंड बार फिर से एक एक्स वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू को चेंज कर दे रहे थे। सेम लेट के साथ भी कर रहे थे, बट लेट के साथ हम लोग स्कोप के अंदर कर रहे थे। बट कॉन्स्ट का अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिर हम लोग चाहे ब्लॉक हो हमारा या फिर ग्लोबल, कहीं पे भी हम लोग इसे रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग इसे रीअसाइन करेंगे तो हमें टाइप एरर मिलेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। बट अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग चूज कैसे करें कि कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेट का यूज हम लोग वैसे वेरिएबल के लिए करेंगे जिसका वैल्यू में भी चेंज हो सकता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। एंड लेट जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मोस्टली हम लोगों को लेट का ही यूज करना चाहिए। एंड कॉन्स्ट का यूज आप लोग तभी करें जब आप लोगों के पास ऐसे वेरिएबल हो जो आप लोगों को पता हो कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाले है पूरे कोड में, तो उसके लिए आप लोग कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो। एंड वेर के लिए यही बोल सकते हैं कि अभी हम लोग मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो वेर को हमें बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। वेर 2015 से पहले यूज होता था, बट अभी हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएबल। अभी हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप्स। तो इंट्रोडक्शन तो हमने पहले देख लिया है, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, ऑब्जेक्ट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, एरे और ऑब्जेक्ट। तो इन सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। ये तीन जो होते हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं, बाकी हम लोग बहुत रेयर केस में ही यूज करते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारे डेटा टाइप को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव के अंदर आता है हमारा नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। ये सारे जो है प्रिमिटिव डेटा के अंदर आते हैं। और ये जो दो है, एरे एंड ऑब्जेक्ट, ये आते हैं हमारे रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर। तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट ये मोस्टली यूज होने वाले डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे वेरिएबल के अंदर हमने नंबर्स ही ऐड किए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करके देखते हैं। तो लेट का यूज करते हैं। एंड आप लोगों को लेट यूज करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो लेट का यूज करके यहाँ पे अभी तक हमने नंबर ऐड किया, अभी एक स्ट्रिंग ऐड करके देखते हैं, मीन्स कि अब टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज ऐड करती हूँ स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हेलो। तो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। मीन्स कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग किसी भी तरह के डेटा को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हमारा नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है।
अगर बूलियन में ऐड करें तो 2 वैल्यू होती है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने ऐड किया एंड अब यहाँ पे एक नंबर ऐड करते हैं। सपोज नम ऐड करते हैं, नंबर दे देते हैं 45। नाउ कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे मैं अभी इस स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करूंगी। तो स्ट्रिंग में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है किस नेम से, str प्लस नम। तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देख सकते हो, str के अंदर जो हमने वैल्यू ऐड की है हेलो, और नम के अंदर जो हमने वैल्यू ऐड की है, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग और नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अभी वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट का यूज़ कब करना चाहिए, कॉन्स्ट का यूज़ कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के अंदर। और डेटा टाइप्स हमने देख लिया है, डेटा टाइप्स क्या होता है। स्ट्रिंग वैल्यू को जब भी हम लोग ऐड करते हैं वैल्यू में, तो डबल कोट के अंदर ऐड करते हैं। तो इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बेसिक हमें जितनी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतना हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो आप लोग इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, और आप लोग जितना डिटेल्स में जा सकते हो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। बहुत सारे रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएंगे। एमडीएन की वेबसाइट पे भी आप लोग जाके डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस जावा स्क्रिप्ट सीरीज को एक्सेस जरूर करना अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।